संतुलन का बजट। www.जनसत्ता.com। संतुलन का बजट। उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार ने मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। 3,84,659 करोड़ रुपए का यह अब तक का राज्य में सबसे बड़ा बजट है, जो पिछली अखिलेश सरकार से 10.9% अधिक है। हालांकि इसमें अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए कई वादों से दूरी बना कर रखी गई है, फिर भी कई मोर्चों पर संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है। एक तरफ किसानों, नौजवानों और गरीबों को ध्यान में रखा गया है तो दूसरी तरफ अपने सांस्कृतिक एजेंडे के अनुरूप अयोध्या, मथुरा और काशी का भी खास ख्याल रखा गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष योजनाओं की व्यवस्था की गई है तो कानपुर, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। बजट का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं से भी जुड़ा है। और जैसा कि बजट भाषण में दावा भी किया गया कि महिला उत्पीड़न के मामलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार ने 100 अपर जिला जज स्तर की अदालतें खोलने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और देश के सबसे बड़े राज्य के इस बजट पर लोगों की निगाहें लगी थीं, तो यह स्वाभाविक ही था। मीडिया में अगर इसे भाजपा सरकार का बजट कहने के बजाय योगी सरकार का बजट बताने पर ज्यादा जोर दिखाई दिया है तो इसके भी अपने मायने हैं। दरअसल, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कार्यशैली और तौर योजक चिन्ह तरीकों पर ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यह बजट भी एक तरह से योगी सरकार की परीक्षा ही कही जाएगी। इस बजट में योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए फसली ऋण की माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे सरकार का साहसिक फैसला कहा जाना चाहिए। वैसे तो भाजपा के चुनावी वादों में कर्ज माफी की बात कही गई थी, लेकिन सरकार के सामने धनराशि की व्यवस्था के लिए जो जद्दोजहद देखी जा रही थी, उसमें थोड़ी आशंका जरूर बनी हुई थी। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गरीबों के लिए 300 करोड़ रुपए की नगर विकास योजना का ऐलान किया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से विशेष पैकेजों की मांग करती रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में ये दोनों इलाके आर्थिक रूप से काफी विपन्न है। इसलिए पूर्वांचल के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामायण सर्किट, वाराणसी में बौद्ध सर्किट और मथुरा में कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस सब के बावजूद सेहत और शिक्षा के मोर्चे पर कहीं ज्यादा ध्यान की जरूरत थी। इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ते निजीकरण ने स्थिति को विकराल बना दिया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा और वृद्धों की स्थिति को लेकर भी ज्यादा संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए था। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज, बंधन और गांठ। www.जनसत्ता.com। बंधन और गांठ। भ्रष्टाचार के आरोपों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद पिछले कुछ दिनों से वहां जैसी राजनीतिक उथल योजक चिन्ह पुथल जारी है, उसके शांत होने की उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। इस मसले पर भाजपा की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव का असर साफ दिखा, जब मंगलवार को जदयू की बैठक के बाद भ्रष्टाचार के आरोपियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त बयान सामने आए। उन्होंने तेजस्वी को सीधे इस्तीफा देने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन आरोपों के घेरे में आए लोगों को तथ्यों के साथ जनता के बीच जाने और खुद को बेदाग साबित करने की सलाह दी। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम सुर्खियों में है। राजनीतिक हलके में नीतीश कुमार जिस छवि के लिए जाने जाते हैं, उसमें यह कयास लगाया गया कि अब वे शायद राजद से नाता तोड़ने की कोशिश में है। लेकिन जैसे संकेत आ रहे हैं, उनके मुताबिक दोनों पक्ष शायद अभी यह नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन टूटे।
जद एकी की बैठक के बाद नीतीश के रुख के साथ ऐसी खबरें आ रही कि तेजस्वी को 4 दिन का वक्त दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब टकराव सतह पर है। लेकिन इसी बीच जद एकी प्रवक्ता केसी त्यागी का यह बयान आया कि उनकी पार्टी ने तेजस्वी से इस्तीफा नहीं मांगा है और न इसके लिए कोई अल्टीमेटम जारी किया है। दूसरी ओर राजद की ओर से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को खारिज किया गया, मगर साथ ही महागठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने की बात कही गई। जाहिर है, देश में राजनीतिक तस्वीर और उसमें भाजपा की चुनौती के मद्देनजर फिलहाल राजद और जद एकी को मिलकर ही साथ चलना जरूरी लग रहा है। इसके अलावा तेजस्वी जिन आरोपों के दायरे में आए हैं उसमें अब तक प्राथमिकी दर्ज हुई है, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। इसीलिए राजद ने तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि 2004 में लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के भूखंड से संबंधित अनियमितता के मामले में तेजस्वी का भी नाम आया है। मगर तेजस्वी ने उस वक्त अपने 13 योजक चिन्ह 14 साल के होने का हवाला देकर उसमें शामिल होने की बात को सिरे से खारिज करते हुए मौजूदा उथल योजक चिन्ह पुथल के पीछे भाजपा और उसके शीर्ष नेताओं का हाथ बताया है। भ्रष्टाचार के प्रति नीतीश कुमार का सख्त रवैया जग जाहिर रहा है। इसलिए सिर्फ आरोपों के सामने आने पर ही अगर उन्होंने तेजस्वी को तथ्यों के साथ जनता के बीच जाने की सलाह दी तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। मगर इस बीच भाजपा की ओर से जिस तरह नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही गई, उससे राजद योजक चिन्ह जद एकी और कांग्रेस महागठबंधन के भविष्य को लेकर आशंका जरूर खड़ी हुई। नीतीश कुमार के सामने समस्या यह है कि फिलहाल वे जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसका मुख्य राजनीतिक आधार ही भाजपा की चुनौती का सामना करना है। हालांकि अतीत में भाजपा के साथ नीतीश की लंबी साझेदारी रही और उसके साथ मिलकर वे बिहार में सरकार चला चुके हैं। यही वजह है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर राजग में जद एकी की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन टूटता है तो इस मसले पर नीतीश कुमार की सख्त छवि शायद और मजबूत हो। लेकिन अगर वे भाजपा के समर्थन से अगली सरकार बनाते हैं तो इससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर जरूर सवाल उठेंगे। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट